स्वागत है आप सभी का हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा सीरीज चल रहा है आपका प्रतिनिधि, तो इसी क्रम में आज हम लोग आए हुए हैं गुमला जिले के मुरकुंडा पंचायत के मुखिया वीना कुमारी जी से बातचीत करने के लिए। तो स्वागत है वीना जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैं वीना कुमारी गुमला प्रखंड से मुरकुंडा पंचायत की मुखिया इस चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार एवं जोहार। तो वीना जी हम लोग आज आए हुए हैं आपके पंचायत में आपसे बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जनता आपसे ये जानना चाहती है कि अभी जो 2 साल हुआ है आपके कार्यकाल का, तो इन 2 सालों में आपने क्या कुछ जनता के लिए किया है, ये हमारे दर्शकों को बतलाइए। जी हाँ सर, बिल्कुल सर। आइए शुरुआत करते हैं मनरेगा से। तो मनरेगा में देखा जाए तो 14 लाभुकों को आम बागवानी दिया गया है। वहीं पे हम सिंचाई कूप का बात करते हैं तो 12 लाभुकों का मैंने पूर्ण करा दिया है, और वही लगभग 10-12 लाभुकों का अंतिम चरण में है जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा मनरेगा से हम लोगों ने खेल मैदान समतलीकरण कराया है। वहीं पे टीसीबी के तहत 8 से 10 लाभुकों को लाभ दिया गया है। तो आइए सर, मैं आपको कुछ पेंशन योजना से जानकारी दे देती हूँ। जी बताइए। मेरे पंचायत में वृद्धा पेंशन लगभग 300 लोगों का बन चुका है। वही 50 से 60 वर्ष के लाभुकों को देखा जाए तो मैंने लगभग 50 से 60 लाभुकों का पेंशन बन गया है। वही मैया सम्मान योजना की बात करें तो लगभग 400 ऑनलाइन हो चुका है, कुछ का प्रक्रिया में है। तो वीना जी, जैसा कि आपने अभी पेंशन योजना के बारे में बताया, तो क्या आपके क्षेत्र में कुछ दिव्यांग लोग भी रहते हैं, और यदि हैं तो उनके विषय में आपने क्या क्या कार्य कराया, इस विषय पर भी हमारे जनता को, दर्शकों को कुछ आप बताइए। जी हाँ सर, हमारे क्षेत्र में है दिव्यांग लोग। दिव्यांग पेंशन लगभग 10 लोगों का बन चुका है, और 3-4 लोगों को ट्राईसाइकिल भी मिल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको आपने इस तरह का मदद पहुंचाया। तो वीना जी, आपने 15वें वित्त से जो काम कराया है वो भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी हाँ सर, बिल्कुल। मैंने अपने कार्यकाल में अब मेरे पंचायत में लगभग 4 से 5 मैंने नाली का निर्माण करवाया है, और वही पीसीसी देखा जाए तो मैंने लगभग 5 से 6 पीसीसी करवाई है। वहीं पे 2 फेवर ब्लॉक भी बनवाई है, और 2 चबूतरा का निर्माण भी कराया गया है। वही मैंने मेरे पंचायत का भ्रमण किया तो देखा कि आंगनबाड़ी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने आंगनबाड़ी मरम्मती का भी कार्य पूर्ण कराया है, जिसमें लगभग 3 आंगनबाड़ी का कार्य पूर्ण हो चुका है। वही सर, मैं बता दूं कि मुरकुंडा पंचायत भवन में रंग रोगन एवं सुंदरीकरण किया गया। मुरकुंडा पंचायत भवन कैंपस में शौचालय का निर्माण किया गया, और मुझे मेरे पंचायत में भ्रमण करने के दौरान पता चला कि कोटेंसरा आरसी मध्य विद्यालय और कुटवा मध्य विद्यालय में शौचालय की कमी थी, तो मैंने शौचालय का कार्य भी निर्माण पूर्ण कराया, जिससे बच्चों को काफ़ी आराम है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भ्रमण के दौरान ये कमियां देखी और उसे तत्काल अपने स्तर से दूर करने का प्रयास किया, और कहा जाए तो दूर भी किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। सर, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना से भी हमारे पंचायत को लाभ दिया गया है। इसमें लगभग 13 से 15 लाभुकों के बीच बकरी, सूकर एवं मुर्गे का वितरण किया गया है, और साथ ही साथ शेड का भी निर्माण किया गया है, और 4 लाभुकों को मैंने गाय भी दिलाया है, जिसका शेड निर्माण भी कराया है। और मैं वहीं पे बता दूं सर कि और अन्य विभागों से भी मैं योजना का संपर्क करके मैं अन्य योजना को दिलाने के लिए मैं प्रयासरत कर रही हूँ। जी, ये वीना जी, आपने ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आपके पंचायत में चूंकि ये काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, तो अबुआ आवास भी कुछ आया होगा, तो अबुआ आवास के विषय में भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। अबुआ आवास के फर्स्ट पेज में 60 लाभुकों को घर मिल चुका है, जिसमें 50 लाभुकों का घर पूर्ण लगभग हो चुका है, और दूसरे फेज में 94 लाभुकों को आवास मिलना है, जिसका जियो टैग हो गया है, और पहला किस्त आने वाला है। तो वीना जी, जैसा कि आपने ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी,
अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, महिला एवं बाल विकास का क्षेत्र है। तो इस विषय में आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास किया गया है या कैसे किया जा रहा है अपने पंचायत में कार्य, इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को कुछ दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सर। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं अपने पूरे पंचायत में भ्रमण करती हूँ, सभी स्कूलों में फीडबैक लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इस कमियों को मैं पूरा करती हूँ, जैसे शौचालय का निर्माण कराया, और समय समय पर मैं अपने पंचायत का भ्रमण करते रहती हूँ, जिससे कि मैं उन कमियों पे नज़र रख सकूँ। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो मैं ANM दीदियों से, CHO दीदी से इनके बारे में जानकारी लेते रहती हूँ और इसमें मैं अपनी नज़र बनाए रखती हूँ। महिला एवं बाल विकास की बात की जाए तो मैं स्वयं भ्रमण करती हूँ, और जैसा कि मैं बताया कि जो कमियाँ मुझे दिखाई दी थी तो मैं आंगनबाड़ी भवनों का मरम्मती करवाए और प्रयासरत रहती हूँ कि बच्चों का उसमें जो कुछ भी भागीदारी हो उनको उनका सामग्री मिल जाए। प्रयासरत रहती हूँ कि बच्चे उपस्थित हो और उनका लाभ लें। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो मैं उन्हें हमेशा प्रेरित करने का प्रयास करती हूँ शिक्षा स्वरोजगार को लेकर। वहीं पे मैं महिलाओं को प्रेरित करती रहती हूँ कि वो अंधविश्वास, डायन बिसाही आदि इन सब बातों पे विश्वास ना करें। साथ ही मैं जागरूक करने का प्रयास करती हूँ कि महिला अत्याचार को भी वो समझे, पलायन को भी रोकने का प्रयास करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं वो क्षेत्र में अपना विकास करें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बीना जी कि आपने इस तरह से कोशिश किया है और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, विशेष रूप से पलायन को लेकर के, डायन बिसाही जैसी प्रथाओं को लेकर के। तो इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। तो बीना जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी तो आपका कार्यकाल 2 साल गुजरा है और अभी 3 साल अभी और बचा हुआ है। तो ऐसे में आने वाले 3 वर्षों के लिए आपने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कार्य योजना बना रखा है, या कैसे आप इसको देखती हैं कि आने वाले 3 वर्षों में आप क्या-क्या अपने पंचायत के लिए करना चाहेंगी? तो इस विषय पे भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी हाँ सर, बिल्कुल। सर, मैं अभी तक जो कार्य की हूँ उससे संतुष्टि नहीं मिली है। मैं चाहूँगी कि आने वाले 3 वर्षों में इससे दोगुना कार्य मैं करूँ और पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक मैं उनका लाभ पहुँचाऊँ। अब ये तो समय की बात है, क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, सब कुछ मेरे हाथ में तो है नहीं। सभी का सहयोग मिलता रहा तो मैं निश्चित ही अपने पंचायत का विकास करने में सफल रहूँगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यों को, अपने पंचायत के कार्यों को जनता तक पहुंचा पा रही हूं। और पुनः सभी दर्शकों और जनता को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार।